वो इस सवाल पर बार बार बयान बदल रही है। इसके अलावा सीमा की नेपाल विजिट भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले सीमा ने एटीएस को बताया था कि नेपाल जाने का उसका कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन नेपाल से आई हमारी रिपोर्ट में कई खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। उनमें यह भी सामने आया कि सचिन ने नेपाल में दूसरे नाम से होटल बुक किया था। सीमा के इन बयानों ने उसके किरदार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह पता लगाने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं सीमा का यह प्रेमजाल पाकिस्तान में तैयार कोई बहुत गहरी साजिश तो नहीं है। और देखिए बड़ी खबर नोएडा से है। सीमा पर पड़ोसियों के बड़े और संगीन आरोप सामने आए हैं। क्या है? सीमा पाकिस्तान की स्लीपर सेल है, ये पड़ोसी बोल रहे हैं। सीमा जासूसी के लिए भारत आई, ये पड़ोसियों का बयान। सचिन को फंसाकर भारत आई है सीमा, ये पड़ोसी बोल रहे हैं जिन्होंने काफी वक्त तक सीमा को देखा है, उसके हाव भाव को, उसके बर्ताव को देखा है। सचिन के घर में रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी के घर में नहीं आएगी। लेकिन अगर कल को वो पूरे यहाँ आके कोई स्लीपर सेल हुई, जासूस हुई, उसने कोई यहाँ पे आके ड्रामा किया, कुछ कर गई, बम ब्लास्ट कर दिया, पुलवामा जैसा कोई कांड कर दिया, तो सचिन थोड़ी झेलेगा, पूरा क्षेत्र झेलेगा। जैसे जैसे उसके खिलाफ सबूत निकलने शुरू हुए और एटीएस ने और सीबीआई और रॉ और इन्होंने जो एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसा, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चुप्पी आने लगी कि सही में ही कहीं जासूस तो नहीं है। भाई जो व्यक्ति इनलीगल तरीके से आई, एक आम महिला के पास 5 फोन कैसे आ सकते हैं? इसने शुरू में किसी को बताया नहीं कि इसका चाचा भी फौज में सूबेदार है, इसका भाई भी फौज में। ये कह रही थी कि मेरा भाई तैयारी कर रहा है, जबकि अब वो कह रही है कि मेरा भाई 2022 से आर्मी में लगा हुआ छोटा सा कर्मचारी हवलदार है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड वहाँ की मिलिट्री में निकल रहा हो, पाकिस्तान की में। वो कैसे आम महिला हो सकती है? बिल्कुल उसके बच्चों पे शक इसलिए जा रहा है, उसके बच्चों के आधार कार्ड पाकिस्तान से वायरल हुए। 10 महीने का गैप एक बच्चे में, हद होती है। कुल मिला के प्यार व्यार कुछ नहीं है, हम भी भुगते पड़े हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं है। और ये जासूस है, अवैध तरीके से आई है, गलती निकलेगी। जासूस है ये, इसके 4 फोन और ये बच्चे भी हो सकता है कि इसके नहीं हो। अच्छा, कहानी बनाने के लिए। हाँ, ये कि बच्चे ने कौन मारेगा या कौन सजा देगा, ये बच्चे भी इसी के नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। चाहिए तो लड़कियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, पबजी गेम बना दी जाए सरकार की तरफ से, घर बैठे बैठे बहू अपने आप आ जाएगी, दहेज की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, प्यार हो गया, गंगा जल हो गया, जो चाहे वो गोता मार रहा है उसमें। प्यार ही तो प्यार, एक तो प्यार हो गया। गदर पिक्चर देख ली, हीरोइन आ गई जी, सकीना जी बाहर। किसी भी बंदे की हकीकत सामने आती है तो माहौल तो चेंज होता ही है। और दूसरा, सचिन प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन सीमा कहती है कि मैं प्यार करती हूँ। अब ऐसा थोड़ी ना कि प्यार हो गया बीरबल की खिचड़ी हो गई, जो बढ़ता ही जा रहा है। एक छोड़ एक को एक, 4-4 बच्चों को साथ लेके आई है, चोरी चुप के आई है। प्यार करती थी तो सामने आती ना। इसको देख के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। ये वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, सचिन बाल कंघी कर रहा है उसकी, वो इंस्टाग्राम बना रही है। सचिन कपड़े धो के डाल रहा है, वो इंस्टाग्राम ऐसे करेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? स्लीपर सेल ये पूरी प्लानिंग के तहत ही सब कुछ चल रहा है। और जैसा अभी 2 दिन पहले देखा है कि आपने एटीएस ने पूरी छानबीन भी की है, पूरे दस्तावेज भी निकाले हैं, उसके पास से 4-4 पासपोर्ट भी हैं, सिम भी है, उसके फोन का डाटा भी डिलीट हुआ है। तो सारा सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। ये 100 में 100% जासूस है। और यहाँ के जो निशान आ रहे हैं ना कटे फटे से, मैंने देखे, वो कोई हैदर के अत्याचार के ना है, या ट्रेंड करने के लिए जो ट्रेनिंग दी गई है, ये उसके निशान है। तो देखिए, एक तरफ सीमा के पड़ोसियों ने संगीन आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर सीमा के विरोध में कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग नोएडा में उसके घर के पास पोस्टर लेकर पहुंच गए। पोस्टर में सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की गई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। हिंदूवादी संगठन जो अब सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग को लेकर नोएडा के रबुपुरा के उस इलाके में पहुंचे जहां सचिन रहता है, और वहां इस तरह से उसको वापस भेजने की मांग की जा रही है। और पड़ोसियों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ तौर से पड़ोसियों ने कहा कि जिस तरह की उसकी कार्यशैली रही है, जैसे उसके बयानात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वो स्लीपर सेल की कोई सदस्य लगती है। तो देखिए, नोएडा में सीमा के पड़ोसी अगर उसे घुसपैठ
या जासूसी या फिर स्लीपर मॉड्यूल से जोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह समझिए। उसकी वजह क्या है, उसको करुणा डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, शातिर जो सीमा है उसके 4 खुफिया प्लान हैं। वो खुफिया प्लान क्या है? प्लान नंबर 1, लवर जो है उसका घुसपैठ का ये कवर है, और सचिन को इसकी वजह क्या है, वो कि सचिन को लालच देकर अपने जाल में फंसाई हुई है। वजह नंबर 2, बिल्कुल, प्लान नंबर 2 क्या है? आतंकवाद का स्लीपर मॉड्यूल। सीमा हैदर, वजह क्या है? दोस्त के वीओआईपी से अपना फोन कनेक्ट करके नेपाल में बात करना। 26/11 हमले के आतंकवादियों का यही मॉड्यूल था। प्लान नंबर 3 क्या है, ये बताइए आप। बिल्कुल, सेक्स रूट से घुसपैठ। जिस रूट का इस्तेमाल किया गया वो आमतौर पर सेक्स के धंधे में शामिल लोग इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है? भारत नेपाल सीमा तस्करों की पहली पसंद है। सीमा नेपाल से ही भारत की सीमा में उसने प्रवेश किया। और प्लान नंबर 4 अब आपके सामने हम रख रहे हैं। सोशल मीडिया वाला पूरा जो खेल है वो सीमा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। वजह क्या है? सोशल मीडिया पर रील से कमाई का प्लान, सचिन वाली लव स्टोरी से ज्यादा व्यूज मिलना, ये तमाम जो प्लान है वो साफ तौर पर शातिर सीमा के 4 खुफिया प्लान हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा के तीसरे फोन में कई राज है। तीसरे फोन का डेटा खंगालने की कोशिश में लगातार यूपी की एटीएस जुटी हुई है। उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि सीमा का ये जो तीसरा फोन है, अगर इससे डेटा हासिल हो जाता है तो इससे काफी कुछ सीमा हैदर के बारे में जानकारी निकल कर आ जाएगी। यूपी एटीएस से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान सीमा के तीसरे फोन का सुराग मिला। इस फोन के बारे में जब उससे सवाल हुए तो सीमा हैदर कोई जवाब नहीं दे पाई। शक है कि इसमें उसके कई राज हो सकते हैं, इसलिए एजेंसी डाटा खंगाल रही है। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने जो ब्रीफ नोट तैयार किया है उसमें शुरुआती तौर पर प्यार का एंगल ही मामला दिख रहा है। सीमा बार बार कह रही है कि वो घर बेचकर यहाँ आई, वो बहुत ही गरीबी में रहती थी, लेकिन एटीएस ने खुलासा किया है कि सीमा को उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब से हर महीने 70 से 80 हजार रुपए भेजता था। मकान का किराया और बच्चों की फीस देने के बाद 20-25 हजार रुपए बच जाते थे। इन्हीं पैसों से सीमा ने 2 कमेटी डाल रखी थी, जिससे 2 लाख रुपए मिले। सीमा को सालाना 4 से 5 लाख रुपए की बचत होती थी। सीमा ने 12 लाख का मकान खरीदा। भारत आने के लिए 3 जनवरी 2022 को उसने इसे बेच दिया। पबजी खेलने के दौरान सीमा का प्यार हुआ और वो सब कुछ छोड़कर इलीगल तरीके से भारत आ गई है। अब सवाल है कि क्या सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा?